देश भर में आज सैयारा का फीवर है। यस, द पब्लिक इज इन द ग्रिप ऑफ द सैयारा फीवर। और आज हमारे स्टूडियो में इस बीमारी को हटाने वाले डॉक्टर नहीं हैं, जिन्होंने ये बीमारी शुरू की वो है। प्लीज वेलकम द टॉप शॉट डायरेक्टर ऑफ सैयारा, मोहित सूरी। मोहित, वेलकम टू कोमल नाट ऑफिशियल। थैंक यू सो मच सर। इससे पहला इंट्रोडक्शन मैंने तब बैड एस इंट्रोडक्शन मैंने कभी लाइफ में नहीं सुना था। हार्टी 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 कंग्रेचुलेशंस। मतलब यू मस्ट बी ऑन क्लाउड, विच क्लाउड, क्लाउड 9 और एक्चुअली सर मुझे लास्ट याद है मैं आपके ही स्टूडियो में था एंड जब विलन रिलीज़ हुई थी 10 साल पहले, और मुझे आपने कहा था कि व्हाट नंबर डू यू इमेजिन, और मैंने कोई कुछ 8 9 he said imagine more, you told me, and imagine that again and what you've not imagined also वो नंबर खुलेगी। और उस वक्त पिक्चर कुछ 16.5 करोड़ खुली थी। yes. But it's been 10 years since that. Yes, I mean, yes. I had Malang in the middle and a few here. Yes. हाँ, मगर अपना मिलना नहीं हुआ। But वो and no, but the thing is, I think after 20 years, आपको ये realize ज़रूर होता है कि you're very happy. You're just happy you survived these years and you can give a success like this. का मतलब ये होता है कि मैं और 10 साल एटलीस्ट आप लोग को एंटरटेन कर सकूं। तो एक रिलीफ सा हो रहा है कि that's the cloud I'm on right now. लेकिन पिक्चर बनाते वक्त टेंशन हुआ था या प्रेशर में थे आप? नहीं बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं आपको पूरा क्रेडिट मैंने प्रोड्यूसर को देना चाहता हूँ, आई थिंक, बिकॉज ना कभी उन्होंने मेरे को ये फील करने, मीन वी हैड, इट वाज अ डिसिप्लिन फिल्म के 60 डेज में बनानी है, विच इज़ वेरी प्रिंसिपल टू डू, क्योंकि न्यू कम। बट एक ऑनेस्टली सर आपको तो पता है इसकी स्टोरी क्या थी, पहले क्या बना, जब इट वॉज नॉट अ सीक्वल फिल्म, जब स्टार्स नहीं थी तो देयर वाज नो प्रेशर टू समवेयर डाउन द लाइन। सर कभी भी विलन से ना मैं एक नंबर हिट करने की कोशिश कर रहा था, एक बॉक्स ऑफिस नंबर, एक ओपनिंग नंबर। बट द मिनट इट बिकेम न्यू कमर्स अगेन, वो सारा प्रेशर और वो सब चला गया। एंड मेरा एक दोस्त है तुषार, जिसने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी कॉल्ड श्रीकांत, आई रियली लाइक्ड इट। और मुझे खुद सीखने को ये मिला, ही गॉट द कॉन्फिडेंस फ्रॉम विलन टू बिकम अ डायरेक्टर, बट मुझे खुद एक सीखने को मिला कि वो अच्छी पिक्चर जाके बना रहा है। तो आई थिंक द प्रेशर बिकेम अबाउट नॉट अबाउट नंबर्स बट टू मेक द राइट फिल्म। मुझे याद है मैं अपने क्रिएटिव प्रोड्यूसर को ऑन वन डे ऑफ द शूट, एक जो क्रिटिकल सीन है जहाँ पर एक पियानो सीन में जहाँ पर she takes another name, I don't talk too much about it. Oh my God. उस दिन I just suddenly, मैं जब निकल रहा था वो म्यूजिक रूम से, मैं I turned to सुमन्ना, जो my creative producer, and said, सुमन्ना मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी पिक्चर बना रहा हूँ। अच्छा, उस सीन के बाद? हाँ, Really? And it was not mine. हाँ, it wasn't a good shot or a big location. Correct. It was just seeing these two kids का reaction. Wow. And just seeing how they reacted, कि मेरे आँख में आंसू आ गए थे सेट पे। So that's the only time, तो मुझे बहुत I felt redeemed and liberated sir। मुझे अपनी फिल्म बनाने को मिली, ना कि कोई एक्टर की डेट्स के अकॉर्डिंग या कोई एंड आई गिव आदि सर फुल क्रेडिट फॉर दैट, क्योंकि दे आर नोन फॉर लव स्टोरीज, दे नोन, दे आर अ गुड क्रिएटिव हाउस, दे आर नॉट अ स्टूडियो, करेक्ट, सही बात है, दे आर प्रोडक्शन हाउस, दे आर नोन फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिनेमा। तो बट ही kept telling everybody, let Mohit make his film। अच्छा, like things, छोटी चीजें सर, जैसे म्यूजिक, they work with one music director, one lyric writer, सही। but उनको पता था कि मेरा वो स्टाइल नहीं है। They've broken that rule of theirs to let me make it। Normally उनकी सारी म्यूजिक इन हाउस रिकॉर्ड होता है, but I was going everywhere outside and making it with my musicians the way I do it। तो आपने कभी सोचा है आदि ने इतना फ्रीडम आपको क्यों दिया? उन्होंने स्टोरी सुनी, बहुत अच्छी लगी, ऐसा कुछ? तो मैंने जब मुझे सुमन्ना मिली थी, शी आस्क्ड मी डू यू हैव अ लव स्टोरी, तो मैंने उनको ये स्क्रिप्ट दी थी और मुझे नहीं लगा था कि सर, इट वाज अ ड्रीम कि जब से मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 100 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ फिल्म लाइक दिस, लाइक अ लव स्टोरी। I'm not that I was against it, but जब even विषय जब थोड़ी बहुत सक्सेस मिली आफ्टर मर्डर 2, मैं एक्चुअली भट्ट साहब को रिक्वेस्ट करके मुझे लव स्टोरी बना देना, मेड आशिकी, क्योंकि वो थोड़ा they used to work in a different budget and naturally हर एक का स्टाइल होता है और हर एक की। Only when I had box office success was I allowed to make, because normally crime and thrill is easy to sell. Yes. They say all you need is a gun and a girl to sell a film. But love stories are on feeling and emotions and stuff like that. Music बहुत important होता है। तो I think when I met Adi sir, जो script दी थी, he told me I've been looking to make a love story for 6 years,
और यही कहानी मुझे बनानी है. And he all throughout let me make, I think that he understood कि you have to let this director be the way. I also came after making 13 films to him, sir. So I think he understood that. If he ever had anything, we spoke about it. In fact, the biggest thing is that the loose cut of the film was 3 hours 10 minutes. The loose cut. 3 घंटे 10 मिनट. Assemble, जो assembly होती है ना, जो आप सारे सीन डाल देते हो. हाँ. फिर और ही वॉज द फर्स्ट वन जो अक्सर क्या होता है, एक प्रोड्यूसर पहले ही आपको बोलता है कि लेंथ क्या है ट्रायल देखने से पहले एडिट में, और बोलता है कि 2 घंटा 15 मिनट करनी पड़ी विदाउट सीइंग. उन्होंने नहीं पूछा. ही सॉ द फिल्म एंड ही सेड यू गेट प्लीज पुट दिस इन योर हेड कि मुझे नहीं पता तुम क्या काटोगे, होल फिल्म वर्क्स फॉर मी, बट यू विल नॉट, डोंट गिव मी अ फिल्म लेस देन 2 hours 45 minutes, बिकॉज ये ठहराव इस पिक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट. Only a person who's worked on love stories and understands how you need the pausing can give you this advice. Terrific. But the fact is, it was ये scene उल्टा था sir. I made it 2 hours 30 minutes क्योंकि मैं बोल रहा था कि नहीं sir, newcomers can't hold. ये scene उल्टा होता है. Normally producer is the one telling the director. And director बोलता नहीं ये भी scene होना चाहिए, रहना चाहिए. So ये मैं बोल रहा था, ये तो उल्टा हो गया कि आप producer को बोलना चाहिए कि scene काटो और मैं बोल रहा हूँ. That's what a filmmaker is actually, I think, to understand this. So I'm very thankful for that. Superb. और न्यूकमर्स, शुरुआत से आपने ये सोच लिया था कि ये कहानी न्यूकमर्स के साथ ही कहनी पड़ेगी. हालांकि अनीत इज नॉट अ रैंक न्यूकमर, लेकिन एज गुड एज अ न्यूकमर. यू हैव इंट्रोड्यूस्ड हर. Yeah. तो सर मैं एक दूसरी फिल्म पे काम कर रहा था, और ये which was with a big star and big this thing, but I was writing that script and we were waiting for the dates. तो मुझे वो वेट में मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि एक यंग लव स्टोरी लिख दूँ मैंने. तो my assistant who was working with me for 3-4 films, half girlfriend, I told him that would you, जिसको एक aptitude था writing का, which was संकल्प सदाना. हाँ. I told him, will you write this film with me? He was a 29-year-old boy. तो I think कहीं ना कहीं कहानी अगर मैं उनकी आंखों से filter karta, I thought I could connect with the youth. So he just got married. He was a young, like he was just freshly from a love story, from his own childhood love story. He had got married and all. So I sat and was writing it. I remember when we went to meet Adi sir, मैंने actually 2-3 एक्टर्स से बात कर ली थी. I don't want to mention who's not fair. जिन्होंने हाँ भी बोल दिया था कि they wanted to work with me. क्योंकि मुझे उस वक्त ना सर, कोविड के बाद everything was about safety, security, pre-sales, सब लोग डिजिटल सेल्स पे पहले ही कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस का कुछ भरोसा नहीं था. ऑडियो, चलो we'll sell on audio and stuff like that. तो थोड़ा I had spoken to a couple of known people. I remember going to meet, but just while leaving, Sankalp turned around and told me, okay, sir, if they say newcomers, don't say no. So I said, I don't know, but he said, sir, I think this film is right for newcomers. I said, even I think it's right. But Sankalp, you want to make this film or do you don't want to make this film? We've put in so much into this film. We're getting a chance to make it. They've liked the film in YRF, but you want to make it on? He said, okay. And when I met Adi sir ka pehla day, who do you want to cast in this? And he said, technically, and it's not about me, I think with him who had the access to all the, उनको चाहे तो सब मिल सकते, पूरी इंडस्ट्री उनके साथ. He said, for this film I can get anyone, and I'm telling you कि आप जो कास्ट बोल रहे हो, my distribution and marketing team will be very happy, but I'm telling you, you're making a flop film if you make it with established people. आदि ने ये कहा. He told me this on the first day. क्या बात है. And I said, sir, I wrote it for newcomers. He said, then why aren't you making it with newcomers? So I said, sir, but today's day, who will make it with newcomers? So he said, I'll make it with newcomers. You'll make it in this budget? So I said, yes, sir, I'll try. You'll work around it, huh? I said, yeah. And I don't want to make a small film. I want to make a good film, like the way you've written it. He didn't let me compromise on the film. Yes, there was a discipline to it, but it's fair. It's good, and it's good. Yeah, of course. Everything went into the film. क्या बात है. And it was Adi sir who gave me the. He just said, let me find the final call on the newcomers. I said, yes, sir. And because it's their talent also, they have to, and मुझे गाने सुना देना. I said, क्यों नहीं सुनाऊंगा सर? So he said, मेरे को गाने सुना देना सर. My God. I said, I don't know sir, क्यों नहीं सुना.
and because I genuinely respect their music sense and it's something that we've grown up. लेकिन मतलब म्यूजिक आपने ही बनाया? जी, no, totally nothing. In fact, मुझे याद है कि मैं एक वक्त पे I was struggling with one music director, और he came to me and he said that why are you struggling? Go to your way of working, Mohit. क्या बात है यार, Why you मतलब trying जो to- आप सोच भी नहीं सकते थे वो सब कुछ दिया आपको. He helped me by letting me be Mohit Suri, वाओ. and that takes a lot being a filmmaker yourself, Yourself. who makes love stories and such iconic ones. So I must give him that amount of security most filmmakers don't have in this. We often start competing with our own assistant directors. Forget another director with another mindset and a different school. सही. So I have to give him credit to be the bigger man. मोहित, बचपन में आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी और आपने सोचा मुझे भी लव स्टोरी बनानी है, और आज आपकी फिल्म को मॉडर्न डे यशराज फिल्म्स की मॉडर्न डे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का खिताब मिला है. कैसे लगता है? अभी तक सिंक इन नहीं हुआ है सर, एक्चुअली. सच पूछो तो जब मैंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 8th स्टैंडर्ड में देखी थी, हाँ वो एक्टर्स बहुत ही अच्छे थे और दे उनकी क्रेज़ और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, पर मुझे ये जानना था ये डायरेक्टर कौन है और ये प्रोफेशन क्या होता है पिक्चर बनाने का. क्योंकि अगर कोई मेरे पे इतना इफेक्ट करे कि मैं फिल्म देखने के बाद अपने फादर को, मैं जो फिल्म वाले नहीं थे उनको ड्रैग करके वापस गेटी गैलेक्सी में लेके जाऊँ क्योंकि पापा आपको ये पिक्चर देखनी चाहिए, ये क्या प्रोफेशन है. तो ये मुझे एक मोटिवेटेड मी कि मुझे डायरेक्टर बनना है, फिल्म डायरेक्टर. फिर जब इनका ऑफर आया, मुझे याद है मैं actually आदि सर के सामने कुछ ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, मैं अभी भी उस फैन बॉय मोमेंट में रहता हूँ. तो मैंने उनको एक बहुत अच्छा मैसेज भेजा था फर्स्ट डे पे जब मैं शूटिंग शुरू कर रहा था कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है. उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि मुझे बस इतना कर ले, तेरी लाइफ की बेस्ट पिक्चर मेरे लिए बना लो. क्या बात है, क्या बात है. तो मैंने कहा कि सर आपने बोल दिया, बस मैं अपना सब कुछ दे दूंगा इसके लिए. टू गुड यार. तो ये पूरी कहानी एक कहानी जैसी ही है. एक्चुअली ये एक फिल्मी कहानी लग रही है. इसका एक वेब सीरीज बन सकता है. ये सैयारा की मेकिंग कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे कैसे पहुंची. एक चैप्टर पे किसी आहान का खुद का एक जर्नी है, अनीत की खुद की एक जर्नी है, मेरी एक जर्नी थी. आहान तो यशराज टैलेंट के साथ ही था. जी, वो 7 साल से एक्चुअली वर्कशॉप कर रहा है उनके साथ, और उनकी शायद कोविड के पहले लार्जर देन लाइफ कोई टाइप की सिनेमा की फिल्म बन रही थी, और कोविड के बाद आपको भी पता है सिनेमा चेंज हो गई, तो वो फिल्म ड्रॉप हो गई. तो ये सेम लड़का जो अक्सर सबको बोल रहा था कि मैं लॉन्च हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, और सारा उसका प्राइड और गुरूर टूट गया. क्योंकि सडनली वो बोले तुम तो बता रहा था, तू तो लॉन्च होने वाला था वायरएफ से. क्या होने वाला है? मुझे ये सच पता है, ये पता है कि आदि सर ने उसको कोविड के बाद बोला कि मेरा फेथ तेरे में कम नहीं हुआ है, बट बेटा आई विल नॉट माइंड कि तुम अपने करियर को शुरू करने के लिए कई बाहर चले जाओ, इधर रहने की ज़रूरत नहीं है. बट वो लड़के का देखो वो था नहीं, अगर लॉन्च होगा तो यही कंपनी इसमें लॉन्च कि सरा जो होना है वो होता ही है. और आपको मुझे लगता है सर वो बच गया, बिकॉज वो जब पहले लॉन्च होता तो बहुत छोटा लगता. आपने उसकी फोटोग्राफ देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी. हाँ, वो एकदम बच्चा लगता है. मैंने एक्चुअली 4 महीना मैंने आई जस्ट स्पेंड टाइम कि उसको थोड़ा मैच्योर करूँ फॉर माय रोल, एंड ही स्टिल लुक्स सो यंग. या ही डज लुक यंग, बट अभी तो वो नेशन का हार्ट थ्रॉब बन चुका है. देखो सर, मुझे उसको इस तरफ देखने में मुश्किल होता. कल रात उससे बात कर रहा था, उन लोग जब हम सब हॉलीडे पे, वो एक तरफ वो फ़ोन कर रहा है, एक तरफ अनीत फ़ोन कर रही है. तो मैंने बहुत सारे न्यू कमर्स के साथ काम किया है, पर शुरू जब किया था जब इमरान हाशमी का, ही वाज ओल्डर देन मी. फिर आदित्य और शायद कुछ थोड़े बहुत हम उम्र थे. ये पहले 20 साल का डिफरेंस है. तो मैं शायद उनके पेरेंट्स और उनके बीच में वो गैप, वो ब्रिज बन गया. तो इट्स अमेजिंग कि ये खुद का एक ग्रोथ होता है, आई थिंक. संकल्प सदाना तो आपके साथ थे, आपके साथ काम किया है. डायलॉग राइटर जी रोहन शंकर. तो रोहन सर, आपको पता है ये पहले ये फिल्म एक सीक्वल में बनने वाली थी या कुछ जो था, आई डोंट वांट टू गेट इनटू. तो पर हमने रोहन को फ़ोन किया था और रोहन ने बहुत सपोर्ट मुझे दिखाया था.
फिर जब नहीं बनी थी मुझे लगा था मगर रोहन आपके साथ जुड़े थे वैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओके ओके। पर उन्होंने मेरे से बात की थी और दो तीन आइडिया ऐसे शेयर किए थे, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे। उस वक्त रोहन स्क्रीन प्ले लिखने वाला था। अच्छा। अभी अभी उसने मीमी की थी एंड आई डिडंट नो वेदर वो इस न्यू कमर फिल्म पे उस टाइम इतने इम्प्रेस होंगे, क्योंकि वो कुछ फिल्में बड़ी फिल्में कर रहे थे। फिर जब मैंने और संकल्प ने लिख के उनको डायलॉग भेजे, मुझे याद है मैं सिंगापुर में था, अपनी फैमिली हॉलिडे पे गया था। रोहन ने 4 बार मुझे मिस कॉल दिया और फिर मुझे बोला कि क्या पिक्चर लिखी है आप लोगों ने, मुझे ये पिक्चर करनी है। ऐसे मेरे पास प्रोड्यूसर नहीं है उस वक्त तो कोई नहीं। हाँ हाँ, मेरे पास ना स्टूडियो है, इससे मैं थोड़ी पैसे मांग रहा हूँ। क्या बात है। और मींस ही वाज सो फ्लोर्ड बाय द स्क्रिप्ट, yes, बाय द स्टोरी एंड वहाँ स्क्रीन पर प्ले। आया और 1-2 स्क्रीन प्ले सजेशन उन्होंने किए थे। अच्छा। और संकल्प ने बोला था या हम शेयर करेंगे क्रेडिट। उन्होंने कहा था नहीं तूने पूरा काम किया है, मैं तो रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। ओह, बट दैट इज़ अ टीम एफर्ट सर, कि एक दूसरे की क्रेडिट पे नहीं झगड़ रहे। रोहन चाहे सेट पे रहा संकल्प के साथ, चाहे एडिट में आया, मेरा हमेशा ये था, चाहे वो मिलाप और तुषार के साथ भी ये था, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फिल्म मेकिंग इज़ अ टीम एफर्ट। मैं इनको ये कहता था कि अगर मैं स्क्रीन प्ले अंडर वाटर लिख दूँ सीन, तो मिलाप तो क्या डायलॉग लिखेगा वो अंडर वाटर। द डायलॉग राइटर हैज़ टू बी देयर जब स्क्रीन प्ले लिखा जा रहा है। करेक्ट। ये सिर्फ यहाँ पर आई थिंक ये अलग है। हाँ हाँ, वहाँ हॉलीवुड में तो स्क्रीन प्ले करेक्ट, वो एक ही जन होता है। तो मुझे लगता है कि आई मीन टीम होती है जो लिखती है स्क्रिप्ट, बट जो अच्छी है, जो हमारे यहाँ ज़्यादा डायनामिक है। बट हर टीम को दूसरी टीम ऐसे इट्स लाइक अ रिले सर, कि बटालियन के लिए थोड़ा सा भागना आपको पड़ता है। exactly. और एक ओवरलैप एरिया तो होता ही है। करेक्ट। तो यू वेरी वेल सेड, पार्ट ऑफ दैट। वेल सेड, लवली लवली। सबसे पहले एहसास कब हुआ आपको, जैसा आपने कहा कि वो पियानो वाला सीन है। दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो याद रखिएगा, एक पियानो वाला सीन है जिसमें मैं ये क्यों कहूँ कि कौन रोता है, आप खुद रोएंगे। सो उस टाइम तो आपको एहसास हुआ कि कुछ बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन कब एहसास हुआ कि मेरी फिल्म सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है? फर्स्ट डे फर्स्ट शो? तो फर्स्ट डे यशराज अक्सर ट्रायल जो है वो रिलीज के दिन रखते हैं, वो उसके पहले दिखाते हैं कास्ट एंड क्रू। पर कास्ट एंड क्रू में सर सब वो तो सब कनेक्टेड लोग हैं, होते हैं, सब सीटी मारे, सब एंजॉय करे, सब रो रहे। तो मुझे लगा था कि ये अक्सर दूसरे प्रोडक्शंस में हम लोगों को बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं फिल्म, वैसा नहीं होता, यहाँ पर वायरफ में नहीं होता है। और अक्षय वेदानी तो और भी पोजेसिव है। तो आदि सर था, बोले दिखा दो, बुला लो मुकेश जी को, बट सब अक्षय थोड़ा वाज केजी। फिर मुझे याद है आपका फ़ोन कॉल आया रिलीज़ के दिन, आई थिंक सुबह, और आपने बोला आई डिडंट लाइक इट, ओके आई हैव लव्ड इट। मुझे वो याद है। तो उस वक्त भी मैं कुछ इंटरव्यूज दे रहा था, और पर मुझे लगा कि यू आर बीइंग वेरी जनरस। आप मुझे जानते नहीं है, मैं फोन पे बात कर रहा था ना सर, मुझे हमेशा लगता है कि बॉडी आई डोंट नो दैट या। फिर बीच में आलिया का एक मैसेज आया कि तुम्हारी पिक्चर फट गई है। आलिया बहुत ट्रैक करती है, आई नो शी इज वेरी गुड। यस, कटरीना कैफ एंड आलिया भट्ट। Really? यस, कटरीना कैफ नोज फिगर्स, दिस इज गोइंग टू बी गुड नॉट ग्रेट, and her own films, Really? she's superb. एक्चुअली सर विशेष रूप में मुकेश जी ने कभी हमको वो साइड दिखाया ही नहीं। आप लोग क्रिएटिव साइड में ही थे। हमको पता, कभी मुझे मर्डर 2 का भी टोटल कलेक्शन पता नहीं। आई थिंक मैंने जब बाहर गए तब विलन तब सुनने को मिला, उसके पहले हमें पता ही नहीं है। इंसुलेटेड जी, बिकॉज आई थिंक मुकेश जी केप्ट इट दैट वे। आई थिंक क्योंकि जैसे हम फिल्में वो कंपनी में तब बनाते थे, अगर आप फैक्ट और फिगर्स ऐसे फॉलो, तो कभी वो स्टारकास्ट के साथ कभी फिल्म में नहीं, वी विल नॉट मेक इट विद कन्विक्शन। सो आई थिंक वो तो आलिया जब मैसेज आया, और फिर मैं बड़ा एक्साइट हो गया। तो मैं गया आदि सर के पास। आलिया आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस, वन सेकंड आई विल आस्क आदि सर। मैं आदि सर के पास गया, आदि सर ने बोला कुछ मतलब 5 है बस। तो मैं वापस आलिया को मैंने मैसेज किया, आलिया आदि सर तो 5 बोल रहे। ओके, ही मेंट 5 स्टार्स, नो 5 करोड़ ओनली फर्स्ट डे, और ये दोपहर को था। 5 करोड़? मेरे को ऐसी पता नहीं आदि सर क्यों ऐसा कर रहे थे। He was again playing it down and playing it down कि जो भी नंबर आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना सर, आप कोई डबल डिजिट सोचते हो, बट
उसका भी एक रेंज होता है। सही तो अगर उससे 1 करोगे तो आपको लगे नहीं पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम है। करेक्ट। ऐसा सक्सेस तो किसी ने नहीं सोचा था, इवन आदित्य चोपड़ा ने नहीं सोचा होगा। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ही सेड इट्स अ लवली फिल्म, मेक द बेस्ट फिल्म, लेकिन इस प्रकार से आलिया के लैंग्वेज में फटेगी किसी ने नहीं सोचा था। बिल्कुल नहीं। अब एक चीज़ आदि सर ने डेफिनेटली कहा था, जब जो उन्होंने ट्रेलर देखा था और गाने सुने तो उनको लगा था कि कुछ 4-5 पे खुल जाएगी पिक्चर। और उन्होंने हमेशा मुझे कहा, जब उन्होंने एडिट में पहली बार देखी थी, उन्होंने अक्षय विदानी और मुझे नहीं पता कहा था कि ये पिक्चर 100 करोड़ करने वाली है, ये चाहे 4 करोड़ भी खुले, ये 100 करोड़ करने वाली है। ही हैड सेड दैट। और हम लोग को लगा था अभी ऐसे थोड़ी होता है, मोरल बूस्ट कर रहे हैं। ज़्यादा मैं भी पहली बार काम कर रहा था ना, मुझे पता भी नहीं था कि शायद इज ही ओवर पैशनेट पर्सन, बट वो ही वाज वेरी क्लियर से ये पिक्चर जितने भी खुले ये 100 करोड़ करने वाली है। क्योंकि उनको पिक्चर देख ली थी एंड ही फेल्ट, शायद जो वो इंडिया आज फील कर रही है वो ये ही फेल्ट इट दैट डे। तो उन्होंने हमेशा ये कहा था। फिर जब 20 खुली तो फिर he said, I have no number to give you. So I said no, so I'm very happy. I don't need a number. अभी और कुछ नहीं चाहिए। Yes sir. That's how it was. And then it went on going from strength to strength. Yes sir. It just went. अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप तो कैप्टन ऑफ द शिप हैं जी, आपके अलावा सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देते हैं इस टाइप की सक्सेस के लिए? मैं बता दूं आपको, हीरो हीरोइन, म्यूजिक, राइटिंग, डायलॉग्स, टेकिंग, प्रोडक्शन, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वाइड रेंज ऑफ एस्पेक्ट्स। आप एक एंड आई डोंट थिंक इट इज अबाउट फीलिंग बैड बिकॉज एज यू सेड ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, लेकिन एक So I'll definitely give it to the writer. Always to the writer. क्योंकि अगर एक वक्त था कि मुझे ये पिक्चर नहीं बनानी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि ऑल द हार्ट ब्रेक हैड गॉन थ्रू कि नहीं बन रही है, टाइम से ऐसा था। वो लड़का जुटा रहा मेरे साथ, मेरे को बोलता कि नहीं सर ये पिक्चर अलग है, ये पिक्चर तुम्हें संकल्प सदाना। ही सेड ये पिक्चर अलग है। एंड ही इज द सन ऑफ विजय विजय सदाना साहब, जिन्होंने प्यार झुकता नहीं डायरेक्ट की थी। जी, एंड वर्कड विद द ब्रिज फैमिली। यस चंद्र सदाना, विजय सदाना, ब्रिज सदाना। यस बट ही नेवर थ्रोज देयर नेम एनीवेयर। और वो लड़का फ्रॉम द आइडिया मेरे ऑफिस में बैल्कनी में खड़े होके पास डिस्कस करते हुए लास्ट कॉपी तक, इन द फिल्म ही बिकेम एन असिस्टेंट ऑल्सो, एन एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ क्रेडिट। ही वाज मोर लाइक अ क्रिएटिव, बट लास्ट फ्रेम तक, चाहे मेरे टेंट्रम्स हो, चाहे मेरा कॉन्फिडेंस जब टूट रहा था, ही नेवर गिव अप ऑन द फिल्म। कॉन्फिडेंस टूटता था इस फिल्म में भी? सर हर फिल्म में सेल्फ डाउट इस हर फिल्म मेकर की लाइफ का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। क्योंकि वो सेल्फ डाउट ही आपको मोटिवेट करता है और वो सेल्फ डाउट ही आपको पुल डाउन करता है। और किन चीजों से सेल्फ डाउट होने लगता था? ऐसे ही रैंडमली या कुछ ऐसे, क्या ये सीन मैं कर पाऊंगा इनसे? एंड देन आपके अंदर आप कुछ जगाते हो और फिर वो सीन हो जाता है। कभी कभी सेल्फ डाउट ये हो कि ये गलत हो रहा है, बट ये सब में ही नेवर लेट मी फील दैट वे। ही सेड टुडे इज अ बैड डे, we'll manage it tomorrow. He played every role. He played the writer. He played the best friend. He played the man. So I must give him. And so much younger to you. And so much younger to me. So much younger to me. I mean, सर मुझे लगता है कि हमेशा ये मैं लकी रहा हूँ, चाहे वो तुषार हिंदानी विलन में हो या संकल्प सदाना ये पिक्चर में हो। मैं लकी रहा हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसे कोई कैरेक्टर हो तो मुझे ये दे सकता है। And if at all after that comes the producer, I think there's the most thing, because बाकी music I'm not taking away, उनसे credit ले नहीं रहा हूँ, but yes they all were people जो इन लोग ने मुझे इतना support दिया कि I could bring the best out of everybody else. अब आप अनीत पड्डा और आहान पांडे को कहाँ देखते हैं? यहाँ से this was their springboard. अब where do you see them 2 years later or 3 years later? They are far superior to all the newcomers I've worked with before, sir. They are and the depth, emotional depth जो ये generation को है, I think they're very good. And मैंने exactly ये चीज़ कही थी ये फिल्म देख के। मैंने बोला newcomers generally falter करते हैं emotional scenes में। इस फिल्म में जो emotional scenes इन्होंने दिए हैं, nothing on earth can stop them. And sir मैंने तो एक dimension इनमें टैप ही नहीं किया है। मुझे याद है 30th day of shooting, which is 50%,
और शूटिंग पे सडनली पांडे टर्न्स अराउंड टू सुमन्ना, आवर क्रिएटिव प्रोड्यूसर, कि सुमन्ना मैंने क्या किया था ऑडिशन कि तुम लोग ने, मैंने ऐसा तो कोई ऑडिशन दिया नहीं था कि आपने ऐसा, और मैं देखा मेरे को तो बोला गया था यू आर द राइट वन, बट नो he has one whole side of how he dances like a gallery man, वो जैसे एकदम फ्रंट बेंचेस के लिए नाच सकता है। उनका वो वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पर, नहीं आपने वो वीडियो देखे नहीं जो इन लोगों ने पुल डाउन कर दिए, वो टिकटॉकर है ये लड़का, ये फुल छपरी है, ही इज अ फुल आउट देयर गैलरीड गेटी गैलेक्सी बॉय जो बैंड्रा में ही, वो पूरा वैसा है, और वो साइड में कुछ इस फिल्म में जरूरत नहीं थी। ये लड़की का एक पूरा एक कॉमिक साइड है, क्योंकि अनीत पटेल, हाँ, अच्छा। पूरा कॉमिक। कल रात को मुझे जब फ़ोन करके बता रही थी कि जब हॉलीडे पे उनकी मम्मी के क्या इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो कुछ मास्क पहन के मीडिया के सामने चली गई, तो मम्मी बोल रही थी फेस क्यों छुपा रही है, so she was able to, and she did a whole comedy act, and I realized that girl, ये लड़की इतनी अच्छी है कॉमेडी में, मैं हंस के गिर गया वीडियो कॉल में। सो आई थिंक मैंने उतना टैप भी नहीं किया, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ना, सब एक्टर ये हो जो सिंगल डायमेंशनल ना हो, जो हर रोल में फिट हो सकता है। सही बात है। एंड मैं शायद वो टैप नहीं कर पाया क्योंकि मेरी जरूरत नहीं थी, बट आई थिंक समवन एल्स विल डेफिनेटली बी एबल टू फ्लरिश दैट। एक और बात, जनरली हम फिल्म के सक्सेस को मेजर करते हैं, इतनी तालियां बजी, इतनी सीटियां बजी, यहाँ पर लाफ्टर आया। इनफैक्ट आई मेड इट अ पॉइंट टू से दिस इन माय रिव्यू, इस फिल्म में आपको रिएक्शन शायद ना मिले, कुछ सिनेमाज में ये तालियां सीटियां होगी, लेकिन जनरली स्पीकिंग नो क्लैप्स, नो, देयर इज नो लाफ्टर, आई मीन कोई ऐसा सीन नहीं है, देयर इज नथिंग टू, एंड जब आप रोते हैं इट्स सो पर्सनल, यू नो, मेरे जैसे कम पागल हो गए जो वो प्री क्लाइमैक्स सीन में जब बड़े पर्दे पर जो दिखता है, आई लुक दिस वे एंड आई सेड दिस इज द वे आई क्राइड इन द हॉल, when people around me actually said ये पागल हो गया है कि क्या, I actually sound निकला जो कभी लाइफ में नहीं हुआ है मेरे साथ, and I cry very easily। तो ये एकदम एक पर्सनल मोमेंट होता है रोना, there is no laughter, there is no clapping, there is no, ये बात, and finally आप लोग मजे हुए डायरेक्टर्स हैं, जब फिल्म बना रहे थे या फिल्म देखी तभी आपको नहीं लगा कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो ये पिक्चर चलेगी कैसे? सर टू बी ऑनेस्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और मुझे ऑनेस्टली मेरे मेंटोर भट्ट साहब ने मुझे एक चीज़ सिखाया था, एंड मैं आज तक ज़िंदगी में वही फॉलो करता हूँ कि इंडिया ना दिमाग से पिक्चर देखती है ना दिल से देखती है, ये झूठ बात है कि दिल से देखती है। इंडिया वॉचेस फिल्म्स विद द बॉडी, और इसलिए कहते हैं कि अगर वो एक एंटरटेनिंग फिल्म हो, दे विसल विच इज़ द, वो सीटी मारते जो बॉडी रिएक्शन, अगर हीरो आपका डांस करते तो खुद उठ के डांस करते, अगर एक्शन फिल्म हो तो ताली मारते, वो बॉडी रिएक्शन होता, और अगर इनफैक्ट अगर एक सेंशुअल फिल्म हो तो बॉडीली यू फील समथिंग, ओके, और अगर इमोशनल फिल्म हो तो बॉडी रिएक्शन में आंसू आते हैं। एज लॉन्ग एज यू कैन केटर, आज तुम अगर वो बॉडी रिएक्शन लेके आ सकते हो आउट ऑफ ऑडियंस, so then you आर थ्रू। Oh wow! So you were not really bothered? Because I saw people crying in the edit and the emotion. सर जब आप सीन शूट करते हो आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये सीन में मैं आपको रुलाऊंगा, जब वो करते हो तो यू आर ट्राइंग टू पिच फॉर अ क्लासिक, क्लासिक बनाए नहीं, हाँ, वो बन जाती है। तो मैंने वैसा नहीं किया, जब मैंने अपने असिस्टेंट या किसी को ऐसे या आदि सर या ऑल दिस पीपल को इमोशनल होते हुए देखा, आई न्यू आफ्टर BGM आफ्टर एवरीथिंग दैट विल बी एम्पलीफाइड। आदि रोते हैं ट्रायल में? So every human cries, I think. नहीं, कुछ लोगों को नहीं आता है तो रोना। रानी मैम तो इतना रो रही थी, मुझे पता नहीं वो क्या कह रही थी। रानी मुखर्जी। Yes. And she was very gracious. She was the first one to say कि आप लोगों को पता ही नहीं ये पिक्चर क्या है। And मैंने पहले तो नहीं, बट आदि से मुझे कह रहे थे मुझे इसका सबसे ज़्यादा डर है बिकॉज ये बहुत मुँह फट है, कुछ भी बोल देगी। सर उनका रिएक्शन इतना अच्छा था कि मैंने जाके घर पे भी नहीं बोला कि उनका रिएक्शन, बिकॉज मुझे लगता कि यू नो अक्सर कोई फिल्म मेकर जो खुद की प्रेज करते रहते, आई डिडंट नो हाउ टू रिपीट इट टू माय वाइफ आल्सो, सो आई वाज नॉट टेलिंग इन, हाउ वाज इट, गुड आई जस्ट तो आई थिंक आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड इंटेलिजेंट मॉडल, बट मुझे लगता है ये बहुत स्वीट है, क्योंकि हम भी जब छोटे थे हम वी यूज्ड टू स्टार्ट डांसिंग विद द हीरोज एंड वी वुड क्राई। मुझे याद है टाइटैनिक देखने के वक्त स्कूल में मैंने साइड में और बड़े चौड़े लोग ऐसे रो रहे थे जब वो हो रहा था थिएटर में,
भट्ट साहब की फिल्मों में होता था जब हम छोटे थे। यस हम लोग रश प्रिंट पे वो जो कैमरा साउंड के साथ अजंता आर्ट्स के लिए जख्म के टाइम हम लोग की रो या डैडी फिल्म के टाइम हम लोग की रो के बुरा हाल हो जाता था एंड दे वर सक्सेसफुल फिल्म्स और व्हाटएवर। करेक्ट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी डायनामिक कंट्री। हम ओवर इंटेलिजेंट नहीं करते एंड ओवर इंटेलिजेंट सिनेमा इसीलिए नहीं चलता है Exactly. हमारे यहाँ। अगर आपको लगता है कि इतना बुरा हुआ उनके साथ, आप घर जाके सोच रहे उसके बारे में, वो गलत है। करेक्ट अगर विद द वे यू रिएक्टेड सर, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने रिएक्ट आई एम श्योर आई एम एन ऑडियंस आई एम एन totally ऑडियंस that, sir. एब्सोल्युटली And it is about, मुझे याद है आप श्रीकांत के टीजर पे आप रो गए थे लॉन्च पे यस वो म्यूजिकल Yeah. जहाँ पर with the blind people holding. Yes, even I was. I just couldn't take it. I just couldn't take it. The good thing is about human behavior, sir. अगर एक आदमी भी थिएटर में रो देता है ना, तो सब लोग को वो इजाजत मिल जाती है कि वो रो let's सकते cry. हैं। Yeah. It's like a laughter, sir. Correct. Comedy It's पे a हंस- collective एक emotion. जन हंसे तो Yes. सब हंस जाते हैं। Yes. एक आदमी सीटी मारता है तो सब सीटी मारते हैं। That's what mass viewing is, and it'll never go. वो कभी नहीं गया है, चाहे वो पुराने ज़माने में मेलोड्रामा जो थिएटर्स होते थे रोमन्स के टाइम पे या ओपरा हो, वहाँ पर भी लोग रोते हैं। सो दैट्स व्हाई दे वर्क। मोहित आपसे बातें करके इतना मज़ा आ रहा है, अगर वक्त की पाबंदी नहीं होती तो आई थिंक वी कुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, बट सफाइस इट टू से दैट यू हैव डन सच अ ब्रिलियंट जॉब। जितनी तारीफ की जाए आपकी कम है। Thank you so much. It means a lot. I will wait for your call in every film last time. Seems like I am it's a a lucky it's a mascot. first time. Yeah, I think Thank so. you मोहित। Thank you so much, sir. दोस्तों अगर आपने, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आपने सैयारा देख ली है, मैं ये नहीं कहूँगा तो फिर ठीक है, वापस देखिए, बिकॉज चांसेस आर दैट यू मिस्ड हंड्रेड्स ऑफ नुआंसेस। इस फिल्म में इतनी डेप्थ है, इतने ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर इन द फर्स्ट व्यूइंग यू मे नॉट हैव बीन एबल टू अप्रिशिएट जो डायरेक्टर, जो एक्टर्स कहना चाहते हैं। एंड अगर आपने फिल्म अभी तक नहीं देखी है, do you know what you're missing? The entire nation is in the grip of Sayyara fever. Go, fall sick, fall in love once again.